नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, जो कि पटना की बिल्कुल सेंट्रल सीट है, उसको लेकर के जो चुनाव प्रचार है वह जोर पकड़ रहा है। तमाम दल अपने अपने हिसाब से जो है अपने अपने वोटरों को जो है संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की वजह से खाली हुई इस सीट पर जो है नीरज सिन्हा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक हिस्सा वो भी है जो कि आज देखने को मिला इस पूरे प्रचार के दौरान। वो ये है कि प्रशांत किशोर के सबसे करीबी कुछ लोग जो थे उनके साथ, जनसुराज के साथ जो जुड़े हुए थे, ये दोनों वो प्रत्याशी हैं जो जिन्होंने अभी से कुछ महीने पहले जब 2025 के नवंबर में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो पटना की बांकीपुर की आजू बाजू वाली सीट पर जो है चुनाव लड़ा था। एक पर कुम्हरार पर केसी सिन्हा थे और दीघा विधानसभा सीट पर जो है बिट्टू सिंह थे, और बीच की सीट है बांकीपुर, और वहाँ पे चुनाव हो रहा है। और चुनाव से ठीक पहले, यानी कि जब प्रचार तेज हो रहा है, जब प्रचार की रफ्तार तेज हो रही है, ऐसे वक्त में जो है इन दोनों बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये सब कुछ हुआ है। एक तरफ तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, उनकी प्रत्याशी जो हैं उनका नामांकन रद्द हो गया, तो तेज प्रताप गुस्से में आ गए। और अब तेज प्रताप ने क्या करने वाले हैं, इसी पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तेजस्वी यादव के बारे में चर्चा यही है कि वो यूरोप घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार के अंतिम वक्त में वो मोर्चा संभालेंगे। अभी फिलहाल फौरी तौर पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उतार रखा है, जो रेखा गुप्ता के लिए प्रचार कर रहे हैं। देवांशु हमारे साथ में। देवांशु, क्योंकि पहले तेज प्रताप उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिन्होंने कहा था कि वो बांकीपुर में उनकी प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। वीना मानवी को टिकट दिया, लेकिन नॉमिनेशन हुआ, फिर वो गिरफ्तार होती हैं, फिर बेल मिल जाता है, और फिर नॉमिनेशन उनका रद्द भी हो जाता है। ये सब कुछ हुआ मतलब 24 घंटे के अंदर। अब तेज प्रताप क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो लग गए हैं अभी से, और मतलब इंटरनल तौर पर अपने भाई को जो है जिताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों भाइयों में जो अनबन जो चीज़ें थी उसमें धीरे धीरे करके एक तरीके से कि मतलब चीज़ें, रिश्ते जो बेहतर भी हो रहे हैं। हाँ, देखिए रोहित, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तारीख है 15 जुलाई। 15 जुलाई हम तेज प्रताप पे आएंगे, वो क्या करेंगे सब बताएंगे, क्योंकि ये तो है कि वो घर नहीं बैठेंगे, वो साइलेंट मोड में रहेंगे नहीं। ये सूचना हम तक पहुंच गई है। फिर क्या करेंगे, तेज प्रताप के लिए कुछ करेंगे या अपने भाई या अपनी पार्टी ही है उनकी आरजेडी। ठीक है, उन्होंने अपनी जेजेडी पार्टी बनाई है, लेकिन मूल तौर पर वो आरजेडी से ही है। तो क्या तेजस्वी नहीं है तो क्या तेजस्वी के लिए प्रचार कर सकते हैं, आरजेडी के लिए प्रचार कर सकते हैं? क्या आरजेडी वालों ने उनसे कांटेक्ट किया है? सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी का अपडेट थोड़ा दे देते हैं। देखिए, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में हर दिन जो है वो एकदम कहते हैं ना कि एकदम क्या कहते हैं, एकदम टर्निंग हो रहा है, मतलब इधर से उधर चीज़ें बदल रही हैं। हम तो कहेंगे हर दिन नहीं, पल पल चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। आप ही सोचिए ना, बिट्टू सिंह उनकी पत्नी और केसी सिन्हा जो कुम्हरार से लड़ते हैं, वो अभी क्यों शामिल होते हैं बीजेपी में? 2 महीना पहले हो जाते हैं, 4 महीना पहले हो जाते हैं, या 2 महीना बाद हो जाते हैं। अभी कुछ है क्या सर पे? बांकीपुर में चुनाव हो रहे हैं इसलिए वो अभी शामिल हो रहे हैं। अरे उनकी दोनों की तो जमानत जब्त हो गई, फिर भी शामिल हो रहे हैं। मैसेजिंग, भले ही जमानत जब्त हो गई हो, भले ही उन्हें कुम्हरार की जनता ने वोट ना दिया हो, दीघा की जनता ने साल 2025 में वोट न दिया हो, लेकिन अभी बीजेपी में शामिल होते हैं जनसुराज से छोड़ के, तो मैसेजिंग बड़ा है। तो इसलिए पल पल घटनाक्रम जो है वो बदल रहा है बांकीपुर में। आरोप जो लगा रहे हैं मतलब कि प्रशांत किशोर की वसूली किशोर कह रहे हैं कि हर दिन का पैसा लिया जाता था, मतलब कि पैसा नहीं है तो आपके वैल्यू नहीं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि कोई नेता जो है ये कह रहा हो कि हम बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार बदले, बिहार में बदलाव हो, और उस पर आरोप लग रहा है कि वो पैसा लेके पार्टी चला रहे थे या नेताओं को रख रहे थे साथ में। हाँ ठीक है, आरोप लगता है तो इसी यही तो हम कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए यही तो है। आरोप लगाएं और लगाएं, जितना बड़ा आरोप लगा सकते हैं। अब आरोपों की जांच होगी तब होगी, तब तक तो चुनाव निकल जाएगा, बाद की बात है, कोई नहीं पूछता बात के आरोपों को। चुनाव में इस तरह के आरोप निकलते हैं, मतलब कि कहते हैं ना कि एकदम जो मुर्दे एकदम गड़े हैं, एकदम हैं, उसको भी निकाले, गड़े मुर्दे को उखाड़े जाते हैं। अगर कुछ हो ना भी हो फिर भी उखाड़े जाते हैं। आरोप ऐसे भी लगाए जाते हैं, उस पर तो चलिए इलेक्शन का मिजाज ही ऐसा होता है, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन क्या है अभी अपडेट? 15 जुलाई को हम वीडियो बना रहे हैं शाम को ये वीडियो बना रहे हैं। क्या अपडेट है बांकीपुर में, क्या है माहौल? देखिए माहौल वही है, लेकिन देखिए नंबर 1 पे तो बीजेपी ही है, अभी भी है, और नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई है। प्रशांत किशोर को एज
बीजेपी वालों ने नहीं दिया है, प्रशांत किशोर को एज जो है वो तेजस्वी ने दे दिया है। अब क्या कीजिएगा, हाँ शुरुआती दौर में जब नॉमिनेशन बीजेपी के कैंडिडेट का रद्द हुआ तब हम ये कह सकते थे उस वक्त कि एक एज, पहली एज जो है वो बीजेपी की तरफ से प्रशांत किशोर को दी गई है। लेकिन अब दूसरी तीसरी चौथी एज भी जो मिल रही है ना, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि तेजस्वी की वजह से मिल रहा है। पार्टी अभी बैठक ही कर रही है, पार्टी के बैठक में जब जो विजुअल्स दिख रहा है ना उसमें ऊर्जा की कमी दिख रही है रोहित। मतलब कि सीधे मैं ये कह रहा हूँ, अब घुमा फिरा के ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता वाली बात ही नहीं है, कुरन पूरा करने भर लग रहा है अभी 15 तारीख को जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार का कैंडिडेट नॉमिनेशन रद्द हो गया। अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तेज प्रताप यादव जो हैं वो मुजफ्फरपुर में हैं। क्या कर रहे हैं? तो मुजफ्फरपुर में उमरा पर जाने वाले हाजियों का सम्मान समारोह जो है वो कर रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ हम पटना में ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सेंधमारी जो है जनसुराज वाले जो हैं वो मुस्लिम वोट बैंक में लगाएंगे। ये दिख रहा है रोहित। देखिए, यादव का वोट तोड़े ना तोड़े प्रशांत किशोर, मुस्लिम में इस बार सेंधमारी होगी। मुस्लिम वोट बैंक कितना टूटेगा? देखिए, तो हमें लगता है कि जो जनसुराज के अंदर के लोग हमें बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर का टारगेट ही यही है। उन्होंने अपने लिए ऐसा टारगेट सेट कर रखा है। प्रशांत किशोर का टारगेट ये है, बीजेपी का टारगेट है कि जैसा कि 1 लाख वोट के अंतर से जीतना है, तो प्रशांत किशोर का टारगेट ये है कि हर वोट, हर जातियों का जितना वोट है, जितना जिसके पास पड़ता है वो पड़े, हमें बस उस चंक का 20% वोट चाहिए। यानी कि मुस्लिम मतदाता जो आरजेडी को वोट करते हैं, सब तो नहीं तोड़ सकते हैं आप, लेकिन हाँ जितना आरजेडी को वोट करते हैं उसका 20% हमें मिल जाए। जितना यादव जो है वो आरजेडी को वोट करते हैं वो 20% हमें मिल जाए। मान लीजिए कि 100 वोट यादव का जो है आरजेडी को पड़ता है, उसमें से 20 हमारे पास आ जाए। काश अगर 100 वोट बीजेपी को करते हैं तो 20 हमारे पास आ जाए। ये 20% वाला हिसाब उन्होंने रखा है और ये 20-20-20 करके वो जीत का रास्ता निकल जाता है। देखिए, पहले तो ऑन पेपर वो तो मैथमेटिक्स करना ही पड़ता है। तो ये है मतलब कि प्रशांत किशोर का गेम। तो वो चाहते हैं वो कि सब्जी वाले इलाके में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उन मुस्लिम वोट बैंक में 20% ही हम तोड़े, क्योंकि उनको पता है ना, झूठ मूठ का टारगेट रख दे कि हम सब तोड़ लेंगे तो ऐसा नहीं होता। इसलिए थोड़ा थोड़ा चंक सबसे निकालना चाहते हैं। खैर ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये मैं श्योर हूँ रोहित कि सब्जी बाग से वोट जो है उनको पड़ेगा, सेंधमारी जो है वो होगी। ये दिख रहा है, मतलब कि ये है। और मतलब कि अगर आप सब्जी बाग में कोई रहता तो मेरी बात को काटेगा नहीं, चाहे वो आरजेडी का भी सपोर्टर हो, वो फिर भी नहीं काटेंगे कि सब्जी बाग में एंट्री जनसुराज की जो है वो हो चुकी है, कनेक्ट जो है वो कर चुके हैं। लेकिन वही बात हो जाती है ना, आदत है वोट करने की लालटेन को, तो चलिए ठीक है आदत तो है, लेकिन उसमें से 20% टूट जाए तो टारगेट अचीव प्रशांत किशोर का। अब आते हैं तेज प्रताप वाले साइड, लंबा ना करेंगे। देखिए, तेज प्रताप वाले साइड जो सूचना हम तक पहुंची है, कल शाम में ही पहुंच गई थी और कल शाम में ही तेज प्रताप यादव ने मन बना लिया था। और कल दोपहर में तो हमने सवाल ना पूछा, एक बार नहीं 3 बार पूछा और जोर से पूछा। होता क्या है कि जब सवाल पसंद ना आए तेज प्रताप को, तेज प्रताप ऐसे नेता हैं, एक ही लाइन बोलेंगे, ऐसा बाउंस बैक करेंगे ना कि आप आगे कुछ पूछ नहीं पाएंगे। ये सब फितरत, चाहे अनंत सिंह को ही रख लीजिए, वो भी ऐसा सवाल पसंद नहीं आए तो ऐसा बाउंस बैक करते हैं कि अब आगे पूछ नहीं पाते हैं। तेज प्रताप से हमने पूछा था, अब तो आपके कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया है, तो प्रशांत किशोर के लिए प्रचार कीजिएगा, जीत रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला उन्होंने। ऐसा प्रिटेंड किया कि उन्होंने तो सुना ही नहीं मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर हमने बाद में पता करने की कोशिश की आखिर चल क्या रहा है तेज प्रताप यादव के मन में, और इतना सीरियस अंदाज, इतना कम बोल के निकल गए बिना मानवी के नॉमिनेशन रद्द में। मतलब कि ऐसे तेज प्रताप यादव का स्वभाव बाइट देने का नहीं है रोहित। बिल्कुल सिंपल तरीके से उन्होंने बताया नॉमिनेशन रद्द हो गया है, वो कोर्ट जा रहे हैं, बस इतना बोला और वो चल दिए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में तभी हमको ये फील आ रहा था जब वो बाइट दे रहे थे कि कुछ तो चल रहा है। हमने पता करने की कोशिश की, जो सूचना हम तक पहुंची है, देखिए अभी तो चलिए वो मुजफ्फरपुर में, उसके बाद अभी शाम में मोतिहारी जाएंगे, रात तक पटना पहुंचेंगे। वो चाहते हैं रोहित कि ठीक है, 2 ऑप्शन कि प्रशांत किशोर या आरजेडी। प्रशांत किशोर के लिए वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं, प्रशांत किशोर की तरफ मतलब कि वो सोच भी नहीं रहे हैं कि। लेकिन हाँ वो चाहते हैं तेज प्रताप यादव
कि तेजस्वी तो है नहीं और वो बाहर हैं। तो ऐसे में जो एक कहते हैं ना कि ऊर्जा की कमी या वो एक जोश की कमी जो है वो दिख रही है इस वक्त रेखा गुप्ता वाले साइड में, तो उसको ये पूरा कर सकते हैं तेज प्रताप यादव। तेजस्वी के बड़े भाई हैं और अगर ये चुनाव में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इनके पास तो वो है कि मतलब कम से कम अपने हिस्से का वोट बैंक जो है को जो है वो मतलब मोटिवेट कर सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। हो क्या रहा है ना रोहित कि एमवाई थोड़ा सा अनरिचार्ज टाइप का हो गया है अभी आरजेडी के लिए। एमवाई जो है वो अनरिचार्ज टाइप का जो है वो आरजेडी के लिए हो गया है क्योंकि उनके नेता ही नहीं है। अब शायद तेजस्वी यादव को ये लगता होगा अब क्योंकि वो बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको लगता होगा कि आखिरी मोमेंट में आ जाएंगे, एक दिन दूर दूर घूमेंगे और माहौल बन जाएगा, हम जीत जाएंगे। हाँ हम चार्ज कर देंगे, उनको लगता होगा, ये उनका आकलन है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव को भी कोई कमतर ना आके, अगर तेज प्रताप यादव अभी कल से ही, अब तो आज है ही नहीं अवेलेबल पटना में, कल भी उतर गए ना तो वो पूरा चार्ज कर देंगे, एमवाई को रोक सकते हैं क्योंकि तेजस्वी नहीं है तो क्या करेंगे, किन से रुकेगा? ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से रुक जाएगा, ये रणविजय साहू से रुक जाएगा, किन से रुक जाएगा? ये अब्दुल बारी सिद्दीकी से रुक जाएगा क्या? हमने लास्ट वीडियो बताया था कि तेजस्वी यादव ने फ़ोन किया है उसामा को, लेकिन उसामा अब तक नहीं पहुँचे हैं। पहुँचेंगे ही, हम ये नहीं कह रहे हैं, हो सकता है कि वीडियो अब तक पहुँचे, तब तक पहुँच चुके हों सब्जी बाग या मुस्लिम इलाकों में, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा रोहित? तेज प्रताप इन सब की भरपाई कर सकते हैं। अब वाई में तो उनकी पकड़ है ही, एम भी उनको मानता है, अब क्यों ना माने? देखिए ना आज कहाँ गए, कोई इलेक्शन है क्या? क्या ज़रूरत थी कि इतनी गर्मी में उनको जाने की पटना से मुजफ्फरपुर? हाजियों के लिए सम्मान समारोह में वो शिरकत करने के लिए गए हैं रोहित। तो एक मुस्लिमों से भी उनका कांटेक्ट जो है वो एक है। तो तेज प्रताप यादव देखिए अगर आरजेडी उन्हें कहेगी ना तो कुछ नहीं कहेंगे, सीधे प्रचार के लिए चले जाएंगे। और तेज प्रताप यादव वैसे है नहीं, अगर कह दिया पसंद है तो पसंद है, ना पसंद है तो ना पसंद है। और प्रचार करेंगे तो कोरम पूरा करने के लिए नहीं करेंगे, दिल से करेंगे। वो घूम जाएंगे ना इलाकों में तो माहौल जो है आरजेडी के लिए रिचार्ज हो जाएगा। कहते हैं ना कि अभी ये जो मौसम है सियासी रूप से बिहार के लिए कुछ भी हो सकता है, बदलाव का भी मौसम में कह सकते हैं। और ऐसे नॉर्मल मौसम की बात करें तो ये वाटर रिचार्ज का मौसम है, ज़मीन के नीचे पानी रिचार्ज होता है, इस वक्त पानी आता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लेवल ऊपर जाता है। तो तेज प्रताप यादव अभी आरजेडी में अगर देखें वाटर लेवल एकदम डाउन चला गया है। अब तेजस्वी अचानक आएंगे, ऐसा ना धरती पे कदम रखा पानी ऊपर हो जाएगा, अब ये तो तेजस्वी शायद का आकलन शायद होगा, लेकिन नहीं है तो तब तक जो है वो तेज प्रताप यादव से भी काम चलवाया जा सकता है। तेज प्रताप यादव तेजस्वी की कमी को वही पूरी कर सकते हैं आरजेडी में फिलहाल। अब देखिए लालू प्रसाद यादव की से अब नहीं ना मतलब सेहत का भी मसला है, वो पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सकते, लोगों से इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब ज़्यादा वो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन एक चाहिए उनकी जो वैन है वो किसी इलाके में घूम सकती है। एक आध दिन जाएगी भी, हम ये नहीं कह रहे हैं। वो पटना में जब 2025 के चुनाव हुए तो देखिए कोशिश रहती है उनकी तरफ से, लेकिन अब ये ना इलेक्शन कैंपेनिंग एक नौजवानों का चीज़ हो चुका है। तो ऐसे में तेजस्वी की कमी को तेज प्रताप यादव आरजेडी में फिलहाल कम से कम बांकीपुर बाई इलेक्शन में तो वो पूरी कर सकते हैं। अब तेजस्वी यादव जब तक बाहर हैं, आरजेडी अगर चाहे तो तेज प्रताप यादव से काम चला सकती है और तेज प्रताप यादव को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तेज प्रताप यादव तैयार है, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी उन्होंने खुशी से नहीं बनाई, आरजेडी वालों ने उन्हें निकाला। खैर पुरानी बातें उतना जाने का कोई मतलब नहीं है, और उन्हें मजबूरन पार्टी से जो है वो पार्टी बनाना पड़ा। और आरजेडी तब भी कहते कि महुआ से उन्हें टिकट मिल जाता 2025 में तो वो निर्दलीय नहीं लड़ते, उनकी मजबूरी हो गई थी ना। अब नेता है, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो फिर नेतागिरी होगी कैसे? तो हमें लगता है कि जो सूचना हम तक पहुंची है, हम कोई ये कैलकुलेशन वाला वीडियो नहीं था रोहित, हम तक सूचना पहुंची है तेज प्रताप जो वहाँ से आई है, तेजू भैया तो तैयार हैं। अब तो कोई फ़ोन करेगा तभी ना जाएंगे कि ऐसे ही आरजेडी का झंडा मतलब कि कहीं जहाँ मिलता है वहाँ से खरीद के 4 झंडा गाड़ी में लगवा के और बांकीपुर घूमने लगे, ऐसे अच्छा लगेगा? फ़ोन करें, रेखा ही गुप्ता ही फ़ोन कर लें, देखिए नहीं आते तो फिर हम गलत होंगे और हम गलत होंगे नहीं रोहित, ये हम श्योर। देखिए ये पूरी कहानी यही है कि तेज प्रताप के मन में, क्योंकि उनके कैंडिडेट का जिस तरीके से नॉमिनेशन रद्द हुआ उसके बाद उनके मन में क्या है, उनके मन में बस यही बात चल रही है कि भाई फ़ोन आ जाए
तो वो बांकीपुर में तेजस्वी के बिहाफ में आप कह सकते हैं कि मोर्चा संभालने को तैयार है, प्रचार करने को तैयार है। हालांकि ये कब होगा इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया, लेकिन प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द हो गया है। तो उनके पास विकल्प के तौर पर बस यही है कि या तो वो रेखा गुप्ता के समर्थन में वोट मांगे लोगों से, या फिर वो वोट मांगे प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर वाले मामले में बहुत कुछ लगता नहीं है, लिहाजा रेखा गुप्ता वाले मामले में एक ऑप्शन जो है, एक कह सकते कि उम्मीद जो है वो लग रही है। अब बस फ़ोन का इंतज़ार है, जैसे ही फ़ोन कॉल आता है उसके बाद शायद वो जो चुनावी कैंपेन है उसमें निकल जाएं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।